ऐसा कहा जाता था कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपनी सिंगिंग सफर की कुर्बानी दे दी। कैरियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी उन्हें कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, वो खुद ही सारा काम किया करती थी। 1978 में जब इनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त ना हो जाए, इसीलिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर माला सिन्हा ने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला सिन्हा का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसीलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नजमा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का बहुत शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा तो वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही वो डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती हैं, इसीलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। माला सिन्हा ने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशन आरा रिलीज हुई, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आईं। इसी दौरान माला सिन्हा एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी और यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनैलिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के कैरियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका कैरियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरु दत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले यह फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। बचपन से ही माला सिन्हा का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। ये माला की कैरियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी
और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान भी ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक और खास बात यह थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग कैरियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर उन्हें मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर ना होता देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का अब एक ही तरीका है। माला को लिखित में स्वीकार करना होगा कि उन्होंने ये रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज किया करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने फिल्मी पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। वो अब लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। माला सिन्हा जब 16 साल की थी तब आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र पर गाना गाया करती थी। एक परिचित ने उन्हें सलाह दी कि पार्श्व गायिका बनने के बजाय वो एक्टिंग पर जोर दें तो ज्यादा सफलता मिल सकती है। एक पत्र लेकर वो अपने पिता के साथ बंबई के एक निर्माता से मिली। 1 घंटे के इंतजार के बाद निर्माता ने देखते ही कहा कि पहले अपना चेहरा शीशे में देखो। इतनी भौंडी नाक लेकर हीरोइन बनने का सपना देख रही हो। इस शुरुआत के साथ कड़वे घूंट को वो कभी नहीं भूल पाई। मुंबई में दादा साहब फाल्के एकेडमी द्वारा आयोजित एक समारोह में पहुंची माला सिन्हा कहती हैं कि मैं मानती हूं कि सिनेमा में आया बदलाव अच्छा है। हमारे जमाने में फिल्में खासी धीमी गति से बना करती थी। अब तो तकनीक काफी उन्नत हो गई है। काश मैं इस जमाने में काम कर रही होती। उन्होंने आगे कहा कि हम आज के जमाने में होते तो सच में खासा मजा आता। तकनीक की मदद से हमें काफी स्टंट्स करने को मिलते और हम इसका लुत्फ उठाते। BR चोपड़ा की फिल्म गुमराह को वो अपनी पसंदीदा फिल्म मानती है। इसमें उनके साथ सुनील दत्त, अशोक कुमार और निम्मी की मुख्य भूमिका थी। माला सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री ने कोलकाता से आई मेरे जैसी सामान्य लड़की को बुलंदियों पर पहुंचाया। इसी ने मेरे अंदर के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया। अपने फिल्मी कैरियर में माला ने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और लगभग 30 बंगाली फिल्मों में काम किया। साथ ही माला ने मैती घर नाम की एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके हीरो थे चिदंबर प्रसाद लोहानी, यानी इनके पति।